गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये सेकेंड पोर्शन है सब्जेक्टिव पेपर बायोलॉजी का। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द रीजन फॉर वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका आंसर है क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन के समय जब क्रॉसिंग ओवर होता है क्रोमोसोम्स के बीच में, तो जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं दोनों क्रोमोसोम्स के, वो आपस में क्या हो जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल मतलब उनके जो जीन होते हैं वो आपस में उनकी अदला बदली हो जाती है। एक क्रोमोसोम का जीन दूसरे पर चला जाता है, दूसरे का पहले पर चला आता है, जिसकी वजह से वेरिएशन क्रिएट होता है। तो आप इसमें आंसर लिखोगे क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन के समय क्रॉसिंग ओवर होता है जिसकी वजह से वेरिएशन अपीयर होता है, या मियोसिस डिवीजन लिख सकते हो। दूसरा है व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको क्लियरली पूरा प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन का बताया है कि सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। आपको पता है कि जब पॉलन ग्रेन आता है तो उसके पास दो गैमीट होते हैं। एक मेल गैमीट जा करके एग सेल से फ्यूज होता है जिसको हम सिनगेमी बोलते हैं, और दूसरा मेल गैमीट जा करके पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है एम्ब्रियो सैक के, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन हम दोनों को मिला देते हैं तो दो जगह फ्यूजन होता है, इसी वजह से उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का रोल क्या है। तो एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जब आपका जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है तो उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, एंडोस्पर्म का। तो ये दो चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है ड्रा वेल लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने आपको बनवा रखा है, वो डायग्राम आपको बनाना है और फिर उस पर बेस्ड दो क्वेश्चन है वो भी आपको उसके आंसर देने हैं। पहला है वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो इसका आंसर है फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब में पूछे कहाँ पर, तो ब्रैकेट में लिखिएगा, आप आंसर लिखिएगा फैलोपियन ट्यूब और फिर ब्रैकेट में लिखिएगा एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। जहाँ पर एम्पुला और इस्थमस मिलते हैं उस पॉइंट पर फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, ओवम फर्टिलाइज ना हो तब क्या होगा। तो कहता है कि अगर ओवम फर्टिलाइज ना हो तो ओवम की जो विएबिलिटी होती है वो 72 घंटे होती है। आफ्टर 72 आवर ओवम विल बी डिजनरेट, कार्पस लूटियम भी डिजनरेट हो जाएगा और चेंज हो जाएगा किसमें, कार्पस एल्बिकेंस में, जिसकी वजह से प्रोस्टॉन का लेवल घट जाता है। और जब प्रोस्टॉन का लेवल घटेगा तो आपको पता है कि प्रोस्टॉन का फंक्शन है एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बनाए रखना। तो जैसे ही कार्पस लूटियम कार्पस एल्बिकेंस में चेंज होगा प्रोस्टॉन का लेवल घटेगा, और जब प्रोस्टॉन का लेवल घटेगा तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी और आपका जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है ये ब्लड के फॉर्म में बॉडी से बाहर आ जाता है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कार्पस लूटियम कार्पस एल्बिकेंस में चेंज होगा, एंडोमेट्रियम का सेक्रेशन घटेगा और प्रोस्टॉन का सेक्रेशन घटेगा और एंडोमेट्रियम डिजेनरेट करके बॉडी से बाहर आ जाएगा। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम ऑफ 2 STD। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, 2 डिजीज के नाम लिखने हैं। एक आप लिख सकते हो एड्स और दूसरा आप लिख सकते हो हेपेटाइटिस बी। बहुत सारी डिजीज हैं, एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, सिफिल्स है, गोनेरिया है, ठीक है, तो जेनाइटल हर्प है, बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आती हैं, लेकिन आपसे केवल 2 पूछा है तो आप एड्स और हेपेटाइटिस बी लिख दीजिए। राइट द नेम ऑफ सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन इन मेल एंड फीमेल। मेल में हम क्या करते हैं, मैंने आपको दोनों बता रखा है कि मेल में जो वासा डिफरेंस होता है उसको हम कट करके बाइंड करते हैं, ठीक है, और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को कट करके बाइंड किया जाता है। तो मेल के लिए हम टर्म यूज करते हैं वैसेक्टोमी और फीमेल के लिए हम टर्म यूज करते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो ये 2 मेथड है जिसके थ्रू हम कॉन्ट्रसेप्शन सर्जिकली करते हैं, या हमने इसका नाम रखा है मेल के अंदर वैसेक्टोमी और फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी, ठीक है।